अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके बच्चों, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि हाउ टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल कोलियन। हम इन सक्सेसफुल कोलियन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक रिएक्शन हो रहा है। अगर उसमें 5 रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं, सक्सेसफुल कोलियन, ओके, बिकॉज नंबर ऑफ़ कोलियन तो होंगी, लेकिन उनमें से जो सक्सेसफुल कोलियन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 5 सक्सेसफुल कोलियन होती हैं। तो उस सक्सेसफुल कोलियन की वजह से जो रिएक्टेंट होगा वो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हम चाहते हैं इस 5 को 10 में कैसे कन्वर्ट करें, 5 को 10 में कैसे कन्वर्ट करें। उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग, कुछ मेथड्स हैं जिससे हम नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल कोलियन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज़ कर दें, इसका क्या मतलब होता है? इससे नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल कोलियन इंक्रीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मतलब वही है बच्चों कि अगर हम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज़ कर दें, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज़ कर दें पर यूनिट वॉल्यूम। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको अंडरस्टैंड करना है तो ये देखें, सपोज़ करें आपके पास इतना वॉल्यूम का एक बॉक्स है, लेट्स से ये वॉल्यूम है, एक और वॉल्यूम ये है, सेम वॉल्यूम के। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कह लें कि 9 मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर लेट्स से मैं कहता हूँ इट्स अ 12 मॉलिक्यूल्स। तो अब देख लें कि आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे पार्टिकल्स कितने थे? 9, यहाँ पे कितने हैं? 12। सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम है, एरिया सेम है, जितना आपके पास बॉक्स है लेट्स से उतना ही सेम बॉक्स का वो है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा है। तो जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतनी नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल कोलियन ज़्यादा होंगी। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल कोलियन इंक्रीज़ हो सकती हैं। और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का मतलब है कॉन्सनट्रेशन इंक्रीज़ कर दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलियन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलियन क्या होती है कि नंबर ऑफ़ कोलियन पर सेकेंड, ठीक है। अगर आप इसमें भी, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलियन आप अगर इसको इंक्रीज़ कर देते हो, इसको इंक्रीज़, अब इसको इंक्रीज़ कैसे करते हैं? अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलियन को इंक्रीज़ कैसे करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलियन को आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करो तब भी नंबर ऑफ़ कोलियन पर सेकंड वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। प्रेशर इंक्रीज़ करो, नंबर ऑफ़ कोलियन पर सेकंड वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करो, नंबर ऑफ़ कोलियन पर सेकंड इंक्रीज़ होगी। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करो तो नंबर ऑफ़ कोलियन पर सेकंड इंक्रीज़। तो कोलियन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने के जो पीछे हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे उसके साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो यस, अगर कोलियन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो उससे सक्सेसफुल कोलियन भी इंक्रीज़ होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स उसको इंक्रीज़ कर लिया जाए तो सक्सेसफुल कोलियन भी इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है? टेम्परेचर इंक्रीज़ करके। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दें बच्चों, तो देन द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलियन इंक्रीजेज। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेंगे तो मोर मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड फ्रीक्वेंटली, कोलियन फ्रीक्वेंसी वो भी इंक्रीज़ होती है और जो चांस ऑफ सक्सेसफुल कोलियन होगा वो भी इंक्रीज़ होगा अगर एक्टिवेशन एनर्जी को हम कम कर दें तो ये सारे के सारे आपके नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल कोलियन को इंक्रीज़ करने के तरीके हैं। ओके बच्चों, तो देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको आपने ऐड करना है कि हाउ सक्सेसफुल कोलियन इंक्रीजेज़। अगर आपसे पूछे इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से बताएं तो आपने बताना है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज़ करें, यह क्या होगा, उससे आपकी ये सक्सेसफुल कोलियन इंक्रीज़ होगी। डन। अब हमने एक्सप्लेनिंग द रेट्स यूजिंग द कोलियन थ्योरी, कोलियन थ्योरी को यूज़ करते हुए हमने रेट्स को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक ओवर हियर, आपके पास क्या चीज़ है कि हाउ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट्स रेट। ये वही पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ कोलियन थ्योरी को इसके अंदर डिस्कस करना है। मतलब कोलाइड, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे, कोलियन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। सो लुक ओवर हियर कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्सेंट्रेशन का अफेक्ट देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, तो दोबारा से देख लीजिएगा
कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर ने इंक्रीज़ किया तो क्या होगा, उससे होगा कि आपकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, राइट। क्योंकि जब आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, जो भी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कह लें, पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब आपको भी पता है कि मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो जितने ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे उससे सक्सेसफुल कूलिंग इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। सो आप उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, मोर molecules are collide to each other, more molecules are collide with each other। जब more molecules are collide with each other, so वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ जो कोलियन होगी, कोलियन फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, वो इंक्रीज़ होगी। कोलियन फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज़ होगी। अब जब कोलियन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से लीडिंग टू अ मोर फ्रीक्वेंट एंड सक्सेसफुल कोलियन पर सेकेंड, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अगर आप डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स करोगे, इट्स मीन डबल द नंबर ऑफ द कोलियन पर सेकेंड, सो द रेट ऑफ कोलियन, सो द नंबर ऑफ कोलियन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट। जो जितनी ज़्यादा कोलियन होंगी, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ़ कोलियन जितनी ज़्यादा होंगी, इसका मतलब है उतने ही नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होने चाहिए। तो कोलियन का डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो कोलियन ज़्यादा, और जब कोलियन ज़्यादा होगी सो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक बच्चों क्लियर है? एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, सिर्फ एक मिनट। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, नंबर ऑफ़ कोलियन के ऊपर। नंबर ऑफ़ कोलियन किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के ऊपर। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही वो कोलियंस मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होंगी, और जितनी सक्सेसफुल कोलियन ज़्यादा होंगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं बच्चों। यहाँ पे देख लें, आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसमें देखें, ये ए वाला रिएक्टेंट देखें, इसमें रेड वाले 3 रिएक्टेंट्स हैं और येलो वाले 3 रिएक्टेंट्स हैं। 3 रेड और 3 येलो, इन्होंने आपस में रिएक्ट करना है। तो देखें, अफेक्टिव जो कोलियन है ना, अफेक्टिव कोलियन का मतलब है सक्सेसफुल कोलियन, जिसमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा हुई है कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो सिर्फ इन्हीं एक पेयर का है ये, ठीक है। जब 3 रेड रिएक्टेंट्स और 3 येलो रिएक्टेंट थे तो उसमें से अफेक्टिव कोलियन सिर्फ इनकी थी, ठीक है। जैसे ही हमने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ की, अब रेड वाले कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, येलो वाले 1 2 3 4 5 6। अब उसमें अफेक्टिव कोलियन आप चेक कर लें, 1 2 3 4। तो देखें, अफेक्टिव कोलियन या इसको कोलियन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ़ कोलियन या नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल कोलियन पर सेकेंड वो इंक्रीज़ होती जा रही है पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये आपके पास क्या है कि इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका अफेक्ट है कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन का क्या अफेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू कोलियन थ्योरी, ठीक है। ये नीचे डायग्राम है, ऊपर एक्सप्लेनेशन मेंशन है। आगे देख लें, हाउ टू इंक्रीज़ द प्रेशर अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। अगेन, प्रेशर जब आप इंक्रीज़ करते हो तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आते हैं। आपको आइडिया है इस चीज़ का, ठीक है। प्रेशर जब भी इंक्रीज़ करते हो, प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। अगर लेट से आप खुद सोचो कि अगर ये कंटेनर है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आप इसके ऊपर कोई वेट रख दो, दिस इज़ कॉल्ड एनी वेट। जैसी वेट पड़ेगा ये नीचे की तरफ जाएगा, इट्स अ मूवेबल पिस्टन अगर हो,
तो ये देखो ये इस मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के कितने करीब करीब आ गए हैं जैसे प्रेशर आपने इंक्रीज़ किया। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और फिर देन इट्स अगेन जब इंक्रीजिंग द प्रेशर मीन द सेम नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर स्मॉलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ गए। सो अगेन जब करीब करीब आते हैं तो चांस ऑफ कोलिजन वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो दिस कॉज द मोर कोलिजन पर सेकेंड, सो लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट एंड सक्सेसफुल कोलिजन पर सेकेंड, सो देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बच्चों जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई आपने हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट विद कॉन्सेंट्रेशन या विद प्रेशर विद टेम्परेचर कुछ भी है, तो एक्सप्लेन योर आंसर इन टर्म ऑफ काइनेटिक पार्टिकल ऑफ थ्योरी, इस तरह भी वो कह सकता है, ये कोलिजन थ्योरी के एस्पेक्ट से कह, तो आपने यही आंसर लिखने हैं। यहाँ पे देख लें बच्चों, यहाँ पे देख लें, पहले वॉल्यूम देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, रेड काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 ही होंगे, जितने येलो होंगे उतने ही रेड है, सिर्फ प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है। प्रेशर जैसे इंक्रीज़ होगा तो ये जो वॉल्यूम है ना ये कम हो जाता है, देखो ये कितना कम हो गया, बॉक्स कितना छोटा हो गया। जब बॉक्स छोटा होता है मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आते हैं, जब वो करीब करीब आते हैं तो उनके जो चांस ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं पर सेकेंड। सो इससे सक्सेसफुल कोलिजन जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, सो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता है। यहाँ ना क्लियर है। हाउ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, सो लुक ओवर हियर अगेन, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया मीन ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल विल एक्सपोज टू द अदर रिएक्टेंट। मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो आपका जो रिएक्टेंट का एरिया है वो मोर एरिया एक्सपोज हो जाते हैं टूवर्ड अनदर रिएक्टेंट, कि अगर किसी रिएक्टेंट ने उसको कोलाइड करना था, पहले सरफेस एरिया सिर्फ लेट से 2 थे, अब जब आपने उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया, उसको पाउडर फॉर्म में किया, तो अब उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के पास नंबर ऑफ़ सरफेस एरिया है, तो उसके जो चांसेस है ना वो कोलिजन के, ठीक है, वो बढ़ चुके हैं। सो दिस कॉल द मोर कोलिजन पर सेकेंड लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट एंड सक्सेसफुल कोलिजन। देखो ये स्टेटमेंट तो 3 के 3 पॉइंट्स हर दफ़ा सेम आ रहे हैं, तो आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स को अच्छे से माइंड में रख लेना है और हर आंसर में इसी पॉइंट को स्टार्ट करना है। स्टार्ट आपका यहाँ से होगा सरफेस एरिया इंक्रीज़, कि आपका मोर सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल विल बी एक्सपोज टू द अदर रिएक्टेंट सरफेस एरिया में। और अगर आपके प्रेशर की बात चलेंगे तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर मीन स्मॉलर वॉल्यूम, बाकी रेस्ट पॉइंट वही होंगे। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज द मोर रिएक्टेंट पार्टिकल इन द गिवन वॉल्यूम, बाकी ये 3 पॉइंट्स वही एज सच आपने हर दफ़ा लिखते रहना है। सो लुक ओवर हियर, सरफेस एरिया, ये रिएक्टेंट 1 है जिसको जब हमने इसको जब हम लोगों ने थोड़ा सा इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया, मतलब आप एक पेज ले लो बच्चों, एक पेज को आप फाड़ लो, ठीक है, उसको टुकड़ों में कन्वर्ट करो, तो 3 टुकड़ों में कन्वर्ट किया तो अब देखो हर के साथ वो एक रिएक्टेंट अलग से इंटरेक्ट कर सकता है। पहले 3 रिएक्टेंट एक के साथ करते थे, अब तीनों अलग अलग कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़, तो मतलब रिएक्टेंट का जो एरिया है वो एक्सपोज हो गया टू द अदर रिएक्टेंट, मोर एरिया इज एक्सपोज्ड toward the other reactant. Look over here, the increasing the temperature. टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हम इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं, मतलब दे मूव फ्रीक्वेंटली एंड व्हेन दे मूव फ्रीक्वेंटली देन दे कोलाइड फ्रीक्वेंटली। सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मीन द पार्टिकल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट 3 पॉइंट्स आर सेम, सिंपल। Effect of temperature on the collision is not a straightforward or a concentration at the surface area. Small increase in the temperature cause a large increase in the rate. वो कहता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल करते हो रेट ऑफ रिएक्शन पे इतना अफेक्ट नहीं आता, जितना टेम्परेचर को आप थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करोगे तो उससे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी आप इतनी इंक्रीज़ करते हो, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। देखो इस कोलिजन थ्योरी के अंदर हमें कोलिजन का वर्ड चाहिए था, ठीक है, अगर हमने पीछे से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दी तो उनका कोलिजन रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एक्वस एंड द गैसियस सिस्टम आर रफ रूल्स ऑफ द थंब इज़ दैट द एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली डबल। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहीं क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन है बच्चों, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, खैर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, अगर वो रिएक्टेंट लेट से गैसियस स्टेट में व्हाटएवर, ठीक है,
आप कहते हो कि ये स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। मैं कहता हूँ कि अगर आप 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करो, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? So you can say कि like that at 35 degree Celsius the rate of reaction will be double. ओके, डबल हो जाएगा, उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। अगर यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स सक्सेसफुल कोलाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे 10 मॉलिक्यूल सक्सेसफुल कोलाइड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, आपके पास क्या थी कि आपने एक्सप्लेन करना था इन टर्म ऑफ कोलेन थियरी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज़ करता है। सो नेक्स्ट ये हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको भी देख लेते हैं साथ ही। सो लुक ओवर हियर, आपके पास मैंने आपको बताया था ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सो लुक ओवर हियर, अनकैटलाइज रिएक्शन को देखें, अनकैटलाइज पर्पल वन जो रिएक्शन है उसको देखो, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हाई है, ये यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जो कैटलिस्ट के साथ है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, उसका ये देखो बैरियर भी लो हो चुका है। अब यहाँ पे चांस यही है ना कि यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने इतना बैरियर क्रॉस करना है, तो अब इतना बैरियर क्रॉस करना इजी होगा, इसीलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो मोर होगा एज़ कम्पेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो कैटलिस्ट जो होता है प्रोवाइड अ डिफरेंट रिएक्शन पाथवे, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रोवाइड द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, वो जो अनदर पाथवे वो प्रोवाइड करता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। सो दिस मीन a higher proportion का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो हायर प्रोपोर्शन ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। सो उस रिजल्ट से क्या होता है, मोर सक्सेसफुल कोलेजन पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल थे, 10 मॉलिक्यूल्स ने इस बैरियर को क्रॉस करना था, उसमें से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पाते हैं। जैसे ये बैरियर थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, अब उस 10 में से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल 8 मॉलिक्यूल्स बैरियर को क्रॉस कर दें। सो जितना दिस मीन हायर प्रोपोर्शन ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैव द एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा नहीं होती, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके पीछे क्या है कि अगर आप एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखो तो आपके पास एक हैब्रिड प्रोसेस है जो अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आप लोग लेके उससे आप अमोनिया बनाते हो। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन, इसमें आप आयरन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, लेकिन जब हमने इसमें आयरन कैटलिस्ट डाल दिया तो आयरन कैटलिस्ट ने इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो कर दी, ताकि मोर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलके अमोनिया बना रहे हों। ओके, और इवन के हम लोगों ने इस आयरन कैटलिस्ट की बीड्स इस्तेमाल की। आयरन बीड्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द कैटालिसिस, और हमने इवन के उस कैटलिस्ट के बीड्स यूज़ किए ताकि सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ हो और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो। क्लियर है बच्चों? और एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर ये जो सिंपल हमारा जो कैटलिस्ट होता है इसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, लेकिन जब हमारे जो बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं इनको कौन कैटलाइज करता है, इनके रेट ऑफ रिएक्शन को कौन स्पीड अप करता है, वो होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम आर अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ओके, एंजाइम आर अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट द वर्क बेस्ट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इन द pH रेंजेस। ये जो होते हैं ये ख़ास टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं और एक ख़ास pH के ऊपर काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी pH हो एंजाइम उसमें काम कर रहा होगा, नो। इसी तरह कोई भी टेम्परेचर हो तो एंजाइम काम कर लेगा, नो। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ये काम करेगा। तो स्मॉल अमाउंट अगर आप कैटलिस्ट की ऐड कर दोगे उससे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बड़ा ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो यहाँ तक बच्चों अगर क्लियर है तो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों ने कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ओके बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।